हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। एक कॉमन डाउट है जो बहुत सारे बच्चों को आ रहा है, तो यहाँ पर ये डाउट एड्रेस करना जरूरी है। जैसा कि सीएमए इंटर वाले बच्चे जानते हैं, अभी तक तुम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है क्योंकि रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ है ना वेबसाइट में। जैसी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, फाउंडेशन के क्रेडेंशियल एक्सेप्ट करना चालू होंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद तुम्हारी बुक आएगी। बुक आने के बाद तुमको पता चलेगा तुम्हारा सिलेबस क्या है, क्योंकि अभी तक तुमने इतना डेडिकेशन तो दिखाया नहीं होगा कि तुम वेबसाइट से जाओ और पीडीएफ डाउनलोड करके अपना सिलेबस तो देख लो कम से कम इंटरमीडिएट का। ओके, बहुत सारे बच्चे इसमें होशियार है, मैं मान के चलता हूँ 80% बच्चे यहाँ पर होशियार है जो लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे, बट स्टिल 20% बच्चे डाउटफुल होते हैं। तो मैं सोचा एक वीडियो बना के जरूर बता दिया जाए उन लोगों को कि क्या सिचुएशन है यहाँ पर, क्या सिचुएशन है भैया यहाँ पर। तो सबसे पहली बात ये, बच्चों को ये डाउट होता है, देखो तुम्हारे सामने मैंने एक मॉड्यूल खोल के रखी है और ये मॉड्यूल कुछ और नहीं, तुम्हारी इंटरमीडिएट की मॉड्यूल है जिसके अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है जॉइंट वेंचर। भैया आप शायद फाउंडेशन की मॉड्यूल खोली हो गलती से। नहीं बेटा, इंटर की मॉड्यूल है भैया, फाउंडेशन की मॉड्यूल। जॉइंट वेंचर तो फाउंडेशन में था ना, इंटर में भी है। यस, इंटर में भी है जॉइंट वेंचर। अब अगर जॉइंट वेंचर चैप्टर में प्रस्थान करता हूँ और आगे बढ़ते बढ़ते मुझे पहला क्वेश्चन दिखता है जॉइंट वेंचर चैप्टर के अंदर, जो कि है प्रभीर और मिहिर के ऊपर। अब ये टॉपिक जो लोग फाउंडेशन अभी भी पढ़ के आए उनको अच्छे से याद होगा। भैया पेपर नंबर 2 का भी खोलो तो ये रहा फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल। फाउंडेशन के स्टडी मटेरियल में जाने के बाद आप जब सेकंड इलस्ट्रेशन देखोगे, यस गाइस, प्रबीर एंड मिहिर ही है, प्रबीर एंड मिहिर ही है, देख लो विद सेम अमाउंट, एवरीथिंग इज सेम। नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको और कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपको फाउंडेशन से कॉमन मिलेंगे। फॉर एग्जांपल देखने से, हाँ, जॉन एंड स्मिथ। जॉन एंड स्मिथ तुम्हारा फाउंडेशन का क्वेश्चन है यहाँ पर। ये राम मोहन, ये देखो जॉन एंड स्मिथ फाउंडेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे अगर और बढ़ते हैं हम लोग, तो ये भरत एंड सुजीत तो नहीं, हाँ, एम एन एन डिसाइड टू शेयर विद पार्टनरशिप स्कीम। तो अगर इसमें भी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये देखो एम एन एन डिसाइडेड टू वर्क इन अ पार्टनरशिप स्कीम। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इवेंट टॉपिक्स तो छोड़ दो, टॉपिक्स पे ही आते हैं एक बार फटाफट से आते हैं टॉपिक में। वीडियो को लास्ट तक देख लेना क्योंकि एक मेजर डाउट है, सॉल्व हो जाएगा तो अच्छी बात है। ये रहा तुम्हारा इंटरमीडिएट का सिलेबस और अकाउंट्स का, और ये रहा फाउंडेशन का सिलेबस। तो लेट्स गो थ्रू जस्ट द टॉपिक्स। तो यहाँ पर देखो कुछ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है ऑब्वियसली, कैपिटल रेवेन्यू नेचर आइटम, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड ऑल। फाउंडेशन का बता रहा हूँ, डेप्रिसिएशन है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीआरएस, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न यानी कि वही फाइनल अकाउंट्स, और एनपीओ। इतना टॉपिक ये तुम्हारा फाउंडेशन का कंप्लीट टॉपिक है। इंटर के स्टडी मटेरियल में आओगे, बेसिक्स, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, कैपिटल एंड रेवेन्यू, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ। इतना टॉपिक, यानी कि भैया पूरा फाउंडेशन का सिलेबस कॉमन है इंटर में। यस, तो भैया इंस्टीट्यूट ने क्यों डाला है तो मैं आपको बताता हूँ। जो मेरा थॉट प्रोसेस, आई थिंक तुम भी उस चीज में एक्सेप्ट करोगे। होता क्या है, तुम लोग सोचते हो, तुम लोग फाउंडेशन से इंटर में आओ तो तुम सोचते हो कि एक ही रास्ता है इंटरमीडिएट, सीएमए इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने का, बट आप गलत हो। सीएमए इंटरमीडिएट में एक ऐसा बंदा जो बैचलर की डिग्री लेके रखा है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो बीएससी क्यों ना कर कर रखा हो, चाहे वो मैथ स्ट्रीम का क्यों ना हो, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का क्यों ना हो, वो सीएमए इंटर में एडमिशन ले सकता है। तो जब वो इंटर में एडमिशन लेता है उसके सामने एक धर्म संकट की स्थिति आती है। क्या धर्म संकट? उसको बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं आता। ये सब चीजें जो एक फाउंडेशन रूट का बच्चा ऑलरेडी पढ़ के आया है, इंटर में जो बच्चा डायरेक्ट एंट्री लेके आया है, मे बी हाई चांसेस है कि उसको इनमें से कुछ भी ना आता हो। तब इंस्टीट्यूट ने सिलेबस कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया होगा कि यहाँ पर जो भी चीजें फाउंडेशन में कवर थी वो हम इंटर में भी ले आते हैं, बस इंटर में थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देंगे और इंटर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ा देंगे। तो उन्होंने क्या किया, फाउंडेशन के सारे क्वेश्चन एज इट इज उतार दिए, क्वेश्चन नंबर चेंज कर दिया ना। क्वेश्चन 2 है तो इसमें क्वेश्चन 5 है, इसमें क्वेश्चन 3 है तो उसमें क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन नंबर चेंज कर दिया पर सारे फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट्स साथ के साथ सारे फाउंडेशन के क्वेश्चन पूरे के पूरे यहाँ पर छाप दिए गए, कॉपी पेस्ट इंटर वाले मॉड्यूल के अंदर भी। पर्पस वही था कि जो डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे उनको भी लर्निंग मिल जाए। तो यही पर्पस को फॉलो करते हुए बच्चों, एक सेकेंड रुकना आप, देखो तुम्हारे लिए तो जेन्युइनली एक ही सेकंड था कि तुम्हारे सामने से स्क्रीन ये वाली गायब होकर ये वाली स्क्रीन आ गई। तो इसी पर्पस को पूरा करते हुए दोस्तों, जो मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तुम्हारा सिलेबस डिजाइन किया है इंटरमीडिएट का, थोड़ा समझना ध्यान से। यहाँ पर अगर आप देखोगे आपको यहाँ पर फाउंडेशन लेक्चर्स का डेडिकेटेड फोल्डर मिलेगा। क्यों? उन बच्चों के लिए जो फाउंडेशन रूट से नहीं आए हैं, तो आप इसको स्किप करोगे। बेसिक्स के अंदर आओगे तो बेसिक्स के अंदर आपको यहाँ पर ओपन लेक्चर्स मिलेंगे। कौन से बेसिक्स हैं? वही बेसिक्स जो मैं फाउंडेशन से पढ़ाते आ रहा हूँ, वही बेसिक्स जिसकी मैंने नई वीडियोस डाली है। बट यहाँ पर जो कुछ वीडियो एनक्रिप्टेड है, तो आपको कैसे आइडेंटिफाई, अगर आप फाउंडेशन रूट के बच्चे हो, आप सोचो कि भैया ये तो मैंने फाउंडेशन में आपके लेक्चर देखे वही वाले लेक्चर है, तो ना बेटा,
इसमें जो लेक्चर्स आपके एनक्रिप्टेड है, यानी ये जो ब्लू कलर के लेक्चर्स हैं, ये लेक्चर्स वो लेक्चर्स है जो आप फाउंडेशन में नहीं देखे हो। तो आइडेंटिफाई करने का बहुत सिंपल बेंचमार्क है कि ये जो लेक्चर्स ओपन रखे हुए हैं ये फाउंडेशन के बेसिक्स है, आपके लिए नहीं है। उन बच्चों के लिए जो डायरेक्ट एंट्री से आते हैं, जो फाउंडेशन पढ़ के आए हैं, आपकी इच्छा है, आपको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, ठीक है। फिर अगर आप नेक्स्ट चैप्टर आते हो डेप्रीसिएशन, अगेन आप बोलोगे भैया 2 लेक्चर ओपन है, क्योंकि 2 लेक्चर फाउंडेशन वाले लेक्चर है। क्यों डाले गए हैं? उन बच्चों के लिए जो डायरेक्ट एंट्री से आए। जो बच्चा फाउंडेशन रूट क्रॉस करके आए उसको तो डेप्रीसिएशन आता है ना, तो उसके लिए ये रहा लेक्चर जो इंटरमीडिएट वाला पोर्शन कवर करता है। लेकिन अब अगेन भैया मेरा फाउंडेशन अच्छे से नहीं हो पाया था, मैं तो तुक्के से पास हो गया, या तो मैं तो भैया बस किस्मत से पास हो गया, जस्ट पास हूं, तो आप देख लो फाउंडेशन वाले लेक्चर, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। फिर उसके बाद अगर आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आते हो, अगेन ये जो ओपन लेक्चर है ये फाउंडेशन वाले, जो लॉक्ड लेक्चर है वो डेडिकेटेड इंटर वाले पोर्शन है। इंटर के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने डाले हैं, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो कुछ 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 थोड़े बहुत है चैप्टर में, वो यहाँ पर कवर है। फिर अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आते हो, सेम कहानी देखने को मिलेगी आपको ये। और फिर उसके बाद अगर आप कंसाइनमेंट में आते हो, अगेन कंसाइनमेंट में आपको फाउंडेशन वाले लेक्चर मिलेंगे, पर 2 एक्स्ट्रा लेक्चर यहाँ पर किस चीज के लिए? इंटरमीडिएट वाला पोर्शन कवर करने के लिए। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन इंटर में कॉमन है। तो अगर आपको कंसाइनमेंट आता है, आप ये लेक्चर नहीं देखोगे, और जो डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे हैं वो देखेंगे। आ रही है बात समझ में? फिर आता है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर में भी सेम कहानी होगी, 3 लेक्चर एक्स्ट्रा हैं जो इंटरमीडिएट वाले हैं। फिर उसके बाद आपका फाइनल अकाउंट्स आता है। फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपका बैड डेट्स का टॉपिक एक्स्ट्रा है, और प्लस जो आपके फाइनल अकाउंट्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो यहाँ पर कवर है। बाकी आपको दिखेगा फाउंडेशन और इंटर का कॉमन पोर्शन, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होगे अगर आप फाउंडेशन रूट से हो तो, ठीक है। फिर आता है एनपीओ। एनपीओ में आपको सारे लेक्चर्स एनक्रिप्टेड दिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि एनपीओ पूरा पूरा आपका पूरा इंटरमीडिएट में ही नया रिकॉर्ड कर दिया हूँ, तो इसीलिए आपको ये पूरे पूरे एनक्रिप्टेड ही दिखेंगे, क्योंकि सारे नए लेक्चर्स हैं। फिर आता है इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम ओपन लेक्चर्स हैं, क्योंकि यूट्यूब में डेमो के पर्पज से डाले हुए हैं, तो ओपन ही डाले गए यहाँ पर। अब आता है इंटर का डेडिकेटेड पोर्शन। अब यहाँ पर आपको कुछ भी ओपन नहीं दिखेगा। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एनक्रिप्टेड है, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में पूरा एनक्रिप्टेड है। ब्रांच अकाउंट्स बहुत ज्यादा लेक्चर्स है, क्योंकि ब्रांच के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने होते हैं, तो ये सारे एनक्रिप्टेड आपको दिख रहे होंगे। रॉयल्टी पे आते हैं, पूरा पूरा एनक्रिप्टेड लेक्चर है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स सारे लेक्चर पांचों के पांचों एनक्रिप्टेड है। हायर परचेस सारे एनक्रिप्टेड मिलेंगे, क्योंकि पूरा डेडिकेटेड पोर्शन है इंटरमीडिएट का। पार्टनरशिप के अंदर आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी, यहाँ पर आपके जो भी पोर्शन है वो सारे एनक्रिप्टेड मिलेंगे आपको, ठीक है। और पार्टनरशिप में भी मैंने यहाँ पर ये देखो इस वीडियो में बता के रखा है कि जो भी बच्चे क्लास 12 की पार्टनरशिप पढ़े हुए और आपको बेसिक्स आता है, तो आपको बेसिक्स देखने की जरूरत नहीं है। आपका जो मेन टॉपिक है वो यहाँ से चालू हुआ है, एडमिशन, क्योंकि सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर इंस्टीट्यूट ने एडमिशन से चालू किया है। बट ऐसा नहीं है कि एडमिशन से चालू है इसका मतलब ये वाले टॉपिक्स के क्वेश्चन नहीं है। ये वाले टॉपिक्स के क्वेश्चन तो हैं, पर टॉपिक्स नहीं है बुक में, तो आपके लिए एडिशनल डाले गए हैं। बेसिक्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल वैल्यूएशन कैसी होती है, पीएसआर कैलकुलेशन कैसे होता है, गुडविल एडजस्टमेंट कैसे होता है, ये सब आपके लिए मैंने एडिशनली डाल के रखा है बच्चों। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मसाला दे के रखा हूँ। एक्स्ट्रा मसाला क्यों दे के रखा हूँ? जिसको पढ़ना है, जिसको बेसिक्स नहीं आते वो पढ़ो, जिसको बेसिक्स आते हैं वो मत पढ़ो ना, सिंपल। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग यहाँ पर देके रखे हैं, और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पूरे, और ये तुम्हारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं विद द नोट्स। तो आपको दिख रहा होगा कि जो इंटर के डेडिकेटेड पोर्शन है सारे एनक्रिप्टेड मिलेंगे, बट जो फाउंडेशन इंटर कॉमन पोर्शन है, मैं फिर से बोलता हूँ, वो इसी वजह से आपको फाउंडेशन के भी लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं कि अगर आप फाउंडेशन एंट्री से नहीं हो, अगर आप डायरेक्ट एंट्री वाले हो, तो आपको फाउंडेशन वाले लेक्चर भी देखने पड़ेंगे बेसिक सीखने के लिए, क्योंकि फाउंडेशन में बेसिक्स था, इंटर में डायरेक्टली एडवांस लेवल पे आ गया है। आ रही है क्या आपको बात समझ में? यस। तो यही चीज मेरे को आपको बतानी थी कि आप ये मत सोचो कि भाई फाउंडेशन वाला लेक्चर्स आपको देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाउंडेशन वाला लेक्चर आप क्लियर कट इग्नोर करो, स्किप भी कर सकते हो। अगर आपका फाउंडेशन में भाई अच्छे मार्क्स हैं, अगर आपको फाउंडेशन के सारे टॉपिक आते हैं, सिंपली स्किप दो पार्ट्स जो आपके फाउंडेशन और इंटर के कॉमन पार्ट्स है, आप उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपको मैंने दिखाया है विद क्वेश्चन विद कंटेंट, एवरीथिंग इज कॉमन इन फाउंडेशन इंटरमीडिएट विद दीज कॉमन पोर्शंस। तो अगर आपने अभी तक अपना स्टडी मटेरियल नहीं देखा था तो आप इसको देख लो, और अब आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट आ गई होगी कि हाँ भाई बहुत सारे टॉपिक्स फाउंडेशन और इंटर में कॉमन है, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉमन नहीं है, जैसे कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये आपका पूरा पार्टनरशिप का पोर्शन, पीछे के सारे टॉपिक सेल्फ बैलेंसिंग, रॉयल्टी, हायर परचेज, ब्रांच डेप्रीसिएशन, सॉरी डिपार्टमेंटल, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये आपके कॉमन पोर्शन नहीं है, ये आपको एनक्रिप्टेड मिले होंगे, ये आपको पूरा नया देखने को मिलेगा, हर चीज आपकी नहीं है, ठीक है। न्यू टॉपिक्स हैं, एवरीथिंग इज न्यू, इवन वीडियोस आर न्यू, ठीक है। बस फाउंडेशन वाली उन लोगों के लिए डाली गई है, उन लोगों के लिए प्रोवाइड की गई है, जो भी बच्चे क्लास परचेस कर लिए उन लोगों को मैं बता रहा हूँ, उन लोगों के लिए प्रोवाइड की गई है जिन लोग डायरेक्ट एंट्री वाले हैं,
बीकॉम करके आते हैं या बीएससी करके आते हैं या कोई भी साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं और फाउंडेशन एंट्री से नहीं आए, बात खत्म, तो उनके लिए ठीक है, तो आप स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्टली एनक्रिप्टेड वाले पोर्शन पे जा सकते हो जहां इंटरमीडिएट के डेडिकेटेड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट डिस्कस है। बस इस वीडियो में इतनी ही क्लैरिटी देना था आप लोगों को, समझ में आ गई होगी बातें। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।